फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेटा एक बात मैं बता दूं, यदि आपका टारगेट कैलकुलस है, यदि आप कैलकुलस के हर एक क्वेश्चंस को आप आउट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप तगड़ा हो जाओ। बॉलिंग कैसे किया जाता है सीख जाओ बेटा। पिच जो होती है ना, उस पिच पे आपको कहां पे बॉल को रख देना है ताकि ससुरा से लगे ही नहीं, या तो ससुरा डायरेक्ट बोल्ड हो जाए। क्योंकि गेंदा पिया देना भी बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ में आ रही है? आइए, यहां पे जो कॉन्सेप्ट की बात है इसको मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। देखो मैं क्या क्या सिखाऊंगा आप लोगों को। आज मैक्लॉरेंस थ्योरम, ये क्या होती है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन फॉर्म लिख सकते हो। किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन फॉर्म से लिखना होता है बेटा, तो आप लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम का यूज करते हैं। बिकॉज ये जो होता है फॉर्मूला, ये जो थ्योरी है, इसके हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन फॉर्म लिख पाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं y इक्वल टू के पावर x, दिस इज योर फंक्शन। बोलो कोई दिस फंक्शन, ये कौन सा फलन है बेटा बताओ? दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि व्हाट इज एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का एक्सपेंशन फॉर्म ड्रा करो या लिखो बेटा। तो आप इस फंक्शन का एक्सपेंशन फॉर्म कैसे लिख पाओगे, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा मैक्लॉरेंस थ्योरम। यही नहीं, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा y इक्वल टू एक अलग सा फंक्शन है, y इक्वल टू sin x, राइट? तो दिस इज योर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज योर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और मैं बोलूं कि बेटा इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आप एक्सपेंशन फॉर्म लिख दो, तो एक्सपेंशन फॉर्म यहां पे अगर मैं लिखने के लिए बोलूं तो उसमें भी आपको लगाना पड़ेगा मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आप बेटा कंटिन्यू ध्यान दोगे, मैं काम करूंगा, राइट? इससे पहले छोटी छोटी बात कर लेता हूं, देखना एक चीज और। जब भी अगर आपके मन में कुछ सीखने की अभिलाषा हो ना बेटा, जब आपका जो अभिलाषा हो, लगे आपको कि नहीं चलो बेटा मैं कुछ सीखूं, तो एक ही चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो यदि आप पहली बार हैं, और एक ही चैनल को खोल देना जिसका नाम मैथ्स बाय एस यादव है। क्योंकि यह चैनल, यह जो यूट्यूब चैनल है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पे नो कमेंट्स, नो स्टाइल, नो बात। जहां पर डांस नहीं होता, डांस नहीं करूंगा मैं ज्ञान देने आया हूं ना, नॉलेज दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा बेटा। डांस नहीं करने आता है मेरे को, नो डांस ओनली। यहां पे बात होगी तो कॉन्सेप्ट की बात होगी बेटा। आपको कॉन्सेप्ट की बात यहां पे लेना है तो क्या करना है समझिए। इससे पहले लेट एफ एंड जी, लेट एफ एंड जी बी two function such that, देखना बेटा, such that limit x tends to a f of x, such that both ले लेता हूँ बेटा, both limit x tends to a f of x and limit x tends to a z of x exist। सबसे बड़ी आप में कमी है, आप लोग का मन जो है ना, वो लगता है कैलकुलस को डील भी कर दूं, हर एक क्वेश्चंस को मैं ले लूं, हर एक क्वेश्चंस को मैं टिक ऑफ कर दूं, हर एक क्वेश्चंस को मैं चुटकी में उड़ा दूं, और बेटा पूरा वीडियो भी बात नहीं करती। एक कॉन्सेप्ट अगर मार किया ना तो आप चले जाओगे। एक कॉन्सेप्ट भी गया तो कंटिन्यू बात करो वीडियो को। 1 घंटा तो टाइम निकाल बेटा, एक दिन में मैं एक ही वीडियो अपलोड करता हूं। 1 घंटा लास्ट होता है तब लाइक कर देना, कमेंट में लास्ट में ही लिखना है
बस समझ में आ रही है? उसके बाद हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि आप ही के थ्रू में भी आगे से आऊंगा यार। चलो, आपके पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, या यूं समझो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है जी ऑफ एक्स, राइट? एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है। इट क्लियर? चलो, जब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन का लिमिट निकालता हूं इस पॉइंट पे, और इस फंक्शन का भी लिमिट निकलता है इसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे यह फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है और इस पॉइंट पे भी एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब कि पॉइंट ए पे एफ ऑफ एक्स का एलएचएल और आरएचएल इक्वल है, तब तो एग्जिस्ट करेगा बेटा। और पॉइंट ए पे जी ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन है उसका भी एलएचएल और आरएचएल एग्जिस्ट करता है। मतलब समझिए, पूरी तोड़ के मैं बताता हूँ। आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आप क्या करो बेटा कि इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, इस एक्स को टेंड करो ए क्यू। अगर आप बेटा लेफ्ट से टेंड करते हैं तो इसको हम एलएचएल बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर आप इसको लेफ्ट, जैसे आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, समझिएगा बातों को पूरी तरीके से। अब इसमें एक वैल्यू है ए, उस ए में जिस बात को पकड़िए, इसमें वेरिएबल एक्स है, उस एक्स को एक वैल्यू को मैं टेंड कर रहा हूँ, लेफ्ट से टेंड कर रहा हूँ। यदि आपका फंक्शन का जो लिमिट है वो मान लिया जाए कि एल है, और क्या करें, अगर मैं इसी वेरिएबल को राइट से टेंड कर दूं तो पर भी देखा जा रहा है कि जो फंक्शन का लिमिट है वह एल है। तो यहां पर देखो बेटा, एल ए सेल एंड दिस इज आर ए सेल, चूंकि एल ए सेल आर इक्वल टू आर ए सेल, सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ऐसे नहीं करता है बेटा। तो यही बात यहां पर है, यदि आप ये जो वेरिएबल है बेटा फंक्शन में जो प्रेजेंट वेरिएबल, उस वेरिएबल को अगर एक की ओर टेंड करते, चाहे लेफ्ट से टेंड करो चाहे राइट से टेंड करो, या फंक्शन से डिफरेंट वैल्यू की ओर टेंड करेगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा कि इस पॉइंट पे फंक्शंस जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज क्लियर? तो यहां से क्या होने वाली है, बहुत सारे यहां से कॉन्सेप्ट आपको निकलने वाला है, बस आप देखते जाओ बेटा। इसको आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मार लेना। चलो, यहां से नंबर वन कॉन्सेप्ट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। चलो, आपके पास देखना बेटा, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन जी ऑफ एक्स है, दोनों फंक्शन इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों फंक्शन का लिमिट जो है इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला बेटा, दो फंक्शन का सम है ना यहाँ पे, सम ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन। अगर ऐसा कहीं पे दिखाई देना क्वेश्चन में, तो आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को लिमिट ले लीजिए, इस फंक्शन का लिमिट लेके अलग से इसको कैलकुलेट कर लें, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे, और ये जो लिमिट है इस फंक्शन में भी लगा दो और इसको अलग से कैलकुलेट करो। ऐसे करने से क्या होता है ना बेटा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, कहीं कभी ऐसा मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और क्वेश्चंस में मिल जाएगा बेटा x 2x प्लस साइन 2x, इस टाइप के क्वेश्चन मिल गया। चलो, इस टाइप से प्रश्न मिल गया तो जरा सोचो, यहाँ पर एक फंक्शन है और एक फंक्शन है, ये फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया और ये फंक्शन को मैंने जी ऑफ एक्स मान लिया। तो सोचो, ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है, दिस इज योर अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है। हमको क्या करना है, इसको लिमिट का वैल्यू निकाल देनी है। तो आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इस फंक्शन में भी लिमिट लगा दो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और यहाँ पे लगा दिया 2 ऑफ x, इसको फंक्शन को रख दिया, प्लस का साइन दिया, और ये लिमिट इस फंक्शन में भी लगा दिया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन 2x। हो गया या नहीं हो गया? ये तो मैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस को दिया था। चलो, इसको सोल्व करो, क्या होगा सोल्व करने के बाद बेटा बोलो, डायरेक्ट पाई बाई 2 रखेंगे ना, डायरेक्ट पाई बाई 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। यदि पॉलिनोमियल फंक्शन हो ना बेटा, यहाँ पे जब फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो आप लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। तो रखोगे 2 इंटू पाई बाई 2, तो कट के क्या आ जाएगा बोलो, कट के आपको आंसर आ जाएगा इतना दूर आ जाएगा पाई। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, चलो इसको सोल्व करोगे तो पाई, प्लस इसको सोल्व करो, यहाँ पर भी आप x की जगह पे पाई बाई 2 को डायरेक्ट रख सकते हो। जब रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रखो तो साइन
2 गुना पाई बाई 2 मैंने रख दिया, ए से खत्म हो गया, साइन पाई बचा, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, और 0 में पाई को जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल जाएगा, पाई। तो अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन कुछ इस टाइप से सम के रूप में हो और लिमिट एक ही लगा हो, तो दोनों फंक्शंस में लिमिट अलग अलग ले सकते हो इस प्रकार से। ये कॉन्सेप्ट आपको कहता है, और ये कॉन्सेप्ट माइनस पर भी फॉलो करेगा, ये कॉन्सेप्ट माइनस पे भी फॉलो करेगा, ये कॉन्सेप्ट गुना पर भी फॉलो करेगा, याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट माइनस पर भी फॉलो करेगा, और यह कॉन्सेप्ट गुना हो चाहे भाग हो, भाग पर भी कॉन्सेप्ट लागू करेगा। जैसे देखिए कहीं कहीं पे ऐसा होता है, देखिए कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट को मिस किया बेटा बहुत पछताओगे। लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x बटा g ऑफ x दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो समझना, आप इस फंक्शन में लिमिट लगा सकते हो। लिमिट ये देखो, ये जो लिमिट है ना बेटा, ये लिमिट पूरा के लिए लगा हुआ है, तो आप ऊपर वाला के लिए ले सकते हो लिमिट। ये फंक्शन में लिमिट लगाता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a बटा, और ये लिमिट इस फंक्शन में भी लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, और इसको आप कैलकुलेट करो, इससे भी आप कैलकुलेट करो। लेकिन ध्यान रहे इतना का जो वैल्यू है 0 नहीं आना चाहिए। अगर a 0 हो गया मतलब लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x आर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो पूरा आपका अनडिफाइन हो जाएगा। सो आप ये बात पर ध्यान देंगे, याद रखिएगा दो फंक्शन सम के फॉर्म में हो, लिमिट एक ही हो, तो आप दोनों फंक्शन को लिमिट के साथ अलग कर सकते हैं, राइट। दो फंक्शन डिफरेंट हो, माइनस के साथ हो, तो दोनों फंक्शन को आप लिमिट के साथ अलग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी ये रूल फॉलो करेगा, और डिवीजन जिसको आप भाग कहते हैं उस पर भी फॉलो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप जल्दी में बेटा आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि आगे मजा आने वाली है। चलो कहीं कहीं मेरे बेटा कहीं कहीं ऐसा दिखाई देगा, कॉन्सेप्ट अगला देखना, कॉन्सेप्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे c ले लिया, और यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, रेशनल, जो भी हो बेटा यहाँ पे फंक्शन होगा, बट ये कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले लोगे और सिर्फ आप फंक्शन का लिमिट निकालोगे, याद रखिएगा सिर्फ फंक्शन का लिमिट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a 2 sin 2x, यहाँ पे मैंने ले लिया क्या ले लूँ, पाई बाई 3 ले लेता हूँ। चलो बेटा पाई बाई 3 ले लूँ तो सही रहेगा, पाई बाई 2 ले लेता हूँ। चलो तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin 2x। सो जो a तो आपका फंक्शन है बेटा, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट हु इज दिस, ये कौन है, ये कांस्टेंट है। तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लो और सिर्फ फंक्शन का लिमिट निकालना, x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ पे sin 2x हो जाएगा, राइट। तो चलो क्या हो जाएगा बेटा, 2 रहने देना, डायरेक्ट यहाँ पर x के जगह पे रख दो, पाई बाई 2 रखोगे ना बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल, sin पाई का वैल्यू 0 है, 0 इंटू का रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट निकल गया। तो याद रखना, ये रूल को आप याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। मैं विथ एग्जांपल इसको प्रूव भी कर रहा हूं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बहुत मजा आने वाला है। आगे लेगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, और इसका पावर g ऑफ x है। तो आप क्या करेंगे, यदि एक फंक्शन के पावर में है तो क्या करेंगे, बात को समझिएगा। इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो मजा आ जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, आप दोनों पर लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और ऊपर वाला पर भी लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ये भी कॉन्सेप्ट का जबरदस्त यूज है, जबरदस्त यूज है। कभी कभी तो ऐसा भी होगा, आइएगा ये कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर ये सब आप पकड़ लेते हैं ना तो मजा आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a log f ऑफ x, ऐसा रहेगा कभी कभी दिया हुआ, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, log f ऑफ x है तो क्या करोगे आप, log जो है ना इसको बेटा बाहर करोगे,
तो लॉग को बाहर करोगे और याद रखना बेटा लिमिट जो होता है ना सिर्फ फंक्शन का ही कैलकुलेट होता है। इस टाइप से मैंने कर दिया, राइट। चलो अब ये कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस में दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 log 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है बेटा। तो देखो log और यहाँ पर f ऑफ x, तो यहाँ पर f ऑफ x है, दिस इज योर f ऑफ x, दिस इज योर f ऑफ x, राइट ना। तो आप क्या करोगे बेटा log को ले लोगे बाहर, राइट। तो अब log से ऐसे ही बाहर लिया बेटा, तो अब सिर्फ फंक्शन का लिमिट निकाल दो। तो आप फंक्शन का कैसे लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दिस इज योर फंक्शन। अब क्या होगा बेटा बोलो, log लिमिट निकालो बेटा, 2 डायरेक्ट रखोगे ना, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, द पॉलिनोमियल फंक्शन तो डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रखना है, इस वैल्यू को डायरेक्ट रख देना है। 2 रखोगे 2 के पावर 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 में से 2 गया 12, यानी कि यहाँ इसका 12 हो गया, यानी कि इसका log 12 आंसर है बेटा, ये आंसर हो गया। तो आप इस तरीका से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास एक वे है, आपके पास एक रास्ता है। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ रही है ना, तो ये कॉन्सेप्ट का आपका यूज भरपूर है कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी को समझने से पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। और एक चीज और, डोंट स्किप अप दिस वीडियो। अगर बेटा वीडियो को आप स्किप करके देखते हो तो मजा नहीं आएगी, आगे की कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैक्लॉरम्स थ्योरम अभी आया नहीं है, उससे पहले छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बता रहा था, और ये बात बहुत जरूरी था आपके लिए बेटा। चलो इसको मार ले बेटा स्क्रीनशॉट, जल्दी करो। चलो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्लॉरेंस थ्योरम को। मैक्लॉरेंस थ्योरम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बेटा यहाँ सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक बार याद रखिएगा, वीडियो को आप पूरा देखना, फुल वॉच करने की कोशिश करना, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी जो बुक होती है ना बेटा, उसका फुल सॉल्यूशन दूंगा। आप चाहे तो केसी का भी सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हैं, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर ये काम करना है आपको, समझे। आइएगा बात बताते हैं आपको। आइएगा जैसे मान लीजिए कि बेटा y इक्वल टू e के पावर x, ये गिवन है आपको। तो एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि e के पावर x ये एक फिक्स वैल्यू होता है, ये फिक्स वैल्यू होता है, या आपको ऐसा भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, e के पावर x, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मैं आपको बताया था कि दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। एक्चुअली में दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट हु इज दिस, ये कौन है, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये फिक्स वैल्यू होता है, और ये भी एक फिक्स वैल्यू होता है, ये फिक्स वैल्यू। इस वर्ष में फर्क रहता है कि इसका मान होता है ये बराबर 2.373 समथिंग होता है, 2.7 को समथिंग होता है, बट एक जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा, और ये 1 को छोड़ करके आप एक की जगह पे कोई भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर को ले सकते हैं, इसके जगह पर कोई भी रियल नंबर को आप ले सकते हैं एक की जगह पे, बस वह रियल नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। 1/2 ले लो, एक की जगह पर 3 ले लो, एक की जगह पर 2 ले लो, आप कोई भी चीज को ले सकते हैं, बट यहाँ पे आप नहीं ऐसा कर सकते। तो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं आपको डिपेंड कर रहा हूँ कि जो आपका फंक्शन y जो है उसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, f ऑफ x इक्वल टू a के पावर x, दिस इज राइट। समझ बात को। अब जरा सा सोचो कि जो फंक्शन है बेटा, या y बोलो, या फंक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो बेटा y इज द डिपेंडेंट x, y किस पे डिपेंड करेगा, x पे, क्योंकि देखो ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो फिक्स वैल्यू है, मैं ले लेता हूँ एक जगह पे 3, तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया ना बेटा, इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो चेंज करोगे आप x को, जब x 1 रखोगे तो y आपका 3 हो जाएगा, जब x 2 रखोगे तो y आपका 9 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन हो गया। तो अब हम बात करते हैं, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर से बात कर रहा हूँ थोड़ा सा डीसी का, मैं थोड़ा सा डीसी का ऐड करूँगा, क्योंकि मैक्लॉरम्स थ्योरम में डीसी का कॉन्सेप्ट है, तो मैं थोड़ा सा डीसी की बात करता हूँ। तो डीसी जिसको पूरा नाम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट,
याद रखिएगा। डीसी जिसका पूरा नाम है बेटा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या नाम है बोलो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को एक और नाम से आप जानते हो, डेरिवेटिव। क्या बोलोगे इसको, डेरिवेटिव। तो एक्चुअली में मैं बता रहा हूं y इक्वल टू a के पावर x, y इज द फंक्शंस ऑफ x, y x का फलन है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना बेटा, जब इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट x, x के सापेक्ष हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। क्यों, x के सापेक्ष ही मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि y x का ही फलन है बेटा। तो याद रखना, जो जिसका फलन होता है उसका डेरिवेटिव उसी के विथ रिस्पेक्ट होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर आना थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझा जाए। y इक्वल टू मान लीजिए कि आपको दे दूं x स्क्वायर दे दूं, और मैं बोलूं कि बेटा जब y का जब तुम डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे एंड डीसी जब कैलकुलेट करोगे, कॉन्सेप्ट समझना। एक बार अगर समझ लेते हो ना मेरे कॉन्सेप्ट को, बार बार पूछोगे सर आप सर आजा सर, एक बार वीडियो अपलोड कीजिए सर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जब आप हमको मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं जब डिमोटिवेट हो गया ना तो आप पछताओगे बाबा, क्योंकि मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा ऐसे, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x because y is value of y at depend at x, यानी कि जो y का जो मान है बेटा वो x पे डिपेंड करता है या कर रहा है, यही ना। सो हम इसका जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग x के सापेक्ष ही करेंगे। जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे x के सापेक्ष करेंगे। जब y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष करोगे तो उसको dy बटा dx लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा बोलो, dy बटा dx। रट लो, माइंड में लगा लो कॉन्सेप्ट को, मैं प्रूव करूंगा आगे चल के, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लगाना होगा। यदि y का डेरिवेटिव आप x के सापेक्ष अगर कैलकुलेट करते हो तो उसको हम dy बटा dx बोलते हैं। एक्चुअली व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता क्या है? अरे बेटा डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक। अभी अवकल गुणांक क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, पूरी बात को मैं निचोड़ के दे दूंगा, याद रखिए। तो बेटा अब इसको सब तुम ये जो फंक्शन y है, y को जब x के सापेक्ष डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो आप इसको dy बटा dx लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे, dx स्क्वायर बटा, चूंकि इस x के सापेक्ष आप कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट x काम कर रहे हो तो यहाँ पर x ही रहेगा। अब चूंकि याद रखना x स्क्वायर यदि आपके पास फंक्शन है और x स्क्वायर का अगर आप x के विथ रिस्पेक्ट अगर आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका आंसर 2x होगा। पावर को पटक दो और पावर में से एक माइनस कर दो, यानी कि 2x के पावर 2x हुआ। अगर मैं बात करूं चला यहाँ पर मैं यहाँ पे आ जाता हूं, याद रखना। यदि मान लीजिए कि f ऑफ x आपके पास गिवन हो, f ऑफ x पावर में e के पावर x है, मैं इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछ दिया कि बेटा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो, तो यहाँ से एक बात आपको कंफर्म होना है कि इसका जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग x के सापेक्ष ही करेंगे, विथ रिस्पेक्ट x ही करेंगे, बिकॉज ये जो फंक्शन है बेटा x पर इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पर लिखना होगा कि dc ऑफ फंक्शन, सोचो dc ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब है कि फलन का हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो फलन है ना बेटा, इसका मैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहा हूँ x के सापेक्ष। क्यों x के सापेक्ष, क्योंकि ये फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है। तो जब इसको y को जब x के सापेक्ष लिखते हो तो dy बेटा dx, f ऑफ x को, क्योंकि देखो ये दोनों एक कौन चीज है बट लिखने का वे अलग अलग है। जब f ऑफ x को आप x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो उसको लिखोगे f डैश ऑफ x, क्लियर है। और इसको याद रखिएगा बेटा e के पावर x बटा में dx हुआ। अगर मैं e के पावर x ये जो है x पर डिपेंड कर रहा था और x के सापेक्ष मैंने काम कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर e के पावर x नहीं होता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे बोले कि बाबू ये जो e के पावर x है, e के पावर जो x है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, तो e के पावर x होता है। आइए याद रखना आपके पास अगर f ऑफ x दिया हुआ है
और अगर एफ ऑफ एक्स को अगर आप एक्स के सापेक्ष अगर आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं तो उसको आप एफ डैश ऑफ एक्स से लिखोगे। अगर पुनः इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, मैं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहा हूं इस फंक्शन का, तो इस पर एक और डैश आएगा, ये आएगा। अगर फिर से मैं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करूं तो एक और डैश आएगा। समझ ना, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, इसका भी यूज है बेटा क्लास 12th में। तो याद रखना, मैं बोलूं x के पावर 2 का डीसी बताओ, x के पावर 2 का डीसी, डीसी का मतलब क्या बोला, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो आपको क्या बोलना है बेटा 2x, क्या बोलना है 2x। x के पावर 2 हो चाहे x के पावर 20 हो चाहे x के पावर 35 हो, जो भी हो, याद रखना पावर को पटक देना है। आइए मैं लॉजिक में बता देते हैं, इसे थोड़ा लॉजिक में है। देखो x के पावर n बटा में x है, x के पावर n के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या करना है बेटा, उसको पटक देना है। अब पटकने के बाद आपको एक माइनस कर देना है। तो आपको टीचर बताया भी होगा, अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट करते होंगे तो x के पावर n को अगर आप x के सापेक्षी क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है बेटा वो x पर ही डिपेंड करेगा, x पर ही डिपेंड करेगा, याद रखना, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, फिक्स है ना। तो याद रखना x के सापेक्ष इसका डीसी हो जाएगा n into x के पावर n minus 1। अगर उसी प्रकार n के जगह पर 50 दे दे, n के जगह पे 50 दे दे बेटा, आजा n के जगह पे आपको 50 दे देता है, चलो ऐसा दे दिया। अब बेटा में यहाँ पर मैंने dx लिख दिया, dx को लिखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि ये जो फंक्शन है x पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका बताओ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, आप लोग कमेंट में लिख देना। 50 को नीचे पटक दूंगा और 50 में से एक माइनस कर दूंगा, यानी 49, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, आई मीन डेरिवेटिव। समझ बात, तो आपको ये डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट इसका यूज है। एक बात बताओ, चलिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास साइन एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ साइन एक्स। अब जरा बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये किसका फलन है, सोचो, यो सोचने की बात है। यहाँ पे जो है उसी का है, यहाँ पर एक्स क्यों लिखाता है, क्योंकि एफ एक्स का ही फलन, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखाता है। तो जरा सोचो कि यह जो फंक्शन है ना बेटा, यह एक्स का फलन है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स को चाहें तो आप y भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फलन है, x का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि x को जब चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा। अगर x की जगह पे मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, y चेंज हुआ है बेटा। अगर x के जगह पे मैं 60 डिग्री रख देता हूँ तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो y चेंज हुआ ना। सो y, वैल्यू ऑफ y आर डिपेंडिंग एट x, सो y इज द फंक्शन ऑफ x। ये समझना है आपको। तो जब हम इसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट x ही करेंगे, इसको लिखेंगे dy/dx, या तो आप इसको लिख सकते हो y है तो dy/dx, अगर f ऑफ x है तो इसको लिखेंगे f डैश ऑफ x बराबर, इसको लिखना होगा d sin x बटा में क्या लिखना बेटा dx। याद रखना साइन x यहाँ पर क्या है x, जो एंगल रहेगा बेटा वही नीचे रहना चाहिए, याद रखिएगा, जो साइन का एंगल है ना वही यहाँ पे रहना चाहिए। अगर वही है तब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos और एंगल जस्ट के 10 हो जाएगा, हो गया ना। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं, यहाँ पर सिमिलर लिया था बेटा, अगर मैं बोलूं कि साइन और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रूट अंडर x, और इसको मैं ले लूँ यहाँ पर dx, यहाँ पर x ले लूँ। अब यहाँ पर कोई बंदा दिमाग लगा दिया, और यार सर तो बताए थे कि साइन का जो डीसी होता है वो cos होता है, लेकिन बाबू रे यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं जो बताया था साइन का डीसी cos, वो कब बताया था, जब जो साइन का एंगल वही एंगल नीचे होना चाहिए। देखो साइन का एंगल यहाँ पर √3 है, नीचे हुआ चीज नहीं है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे रॉन्ग कर जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को समझा जाए, सिर्फ रट्टा नहीं मारा जाए, इसकी साइन का डीसी cos, cos का डीसी माइनस साइन, ये क्या है, ये रटने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ, इसका फॉर्मूला कब निकल पाता, इसका मान कब निकलता, जब यहाँ पर रूट रहता x, क्योंकि साइन का जो एंगल वही एंगल नीचे है, तो इसका आंसर हो जाता cos और एंगल जस्ट के 10। देखो यहाँ भी वही कहते साइन का डीसी cos और एंगल जस्ट का 10, एंगल शेप होना चाहिए बेटा। तो आपको याद रखना है, अगर मैं बोलूं कि साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताओ, साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के सापेक्ष बताओ, तब हो जाएगा cos x।
अगर मैं ये बोलूँ कि साइन एक्स का डिसी वाई के सापेक्ष बताओ तो उसका अलग क्वेश्चन आंसर होगा। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, जल्दी में करो। चलो बेटा, अब हम लोग देख सकते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम को। लेट आई हैव one function f of x। अगर बेटा आपके पास f of x फंक्शन है, एक फंक्शन है, और मैं चाहूं कि इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिख दूं, इस फंक्शंस का आप एक्सपेंशन फॉर्म कैसे लिखोगे? तो इसके लिए आपको मैक्लॉरन्स थ्योरम का दरवाजा जो है खटखटाना होगा। और मैक्लॉरन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझिए क्या कहता है। यदि किसी फंक्शन का एक्सपेंशन फॉर्म आप लिखना चाहते हैं, कौन सा फॉर्म बेटा बोलो? एक्सपेंशन फॉर्म, मतलब विस्तारित रूप। आप बचपन में जब 8 क्लास में होंगे ना तो आप पढ़े होंगे विस्तारित रूप। 8 क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बेटा 75 लिखा हुआ है और मैं पूछूं कि 75 का आप एक्सपेंशन फॉर्म या विस्तारित रूप लिखो, तो कैसे लिखते हो? 7 है, 7 का पोजीशन बताते हो, 7 का पोजीशन दाहिने है तो दाहिने से आप मल्टीप्लाई करते हो 10 से, प्लस लेते हो। 5 है, 5 चूंकि इकाई के स्थान पर इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हो। तो दिस इज योर एक्सपेंड फॉर्म ऑफ 75। ऐसे काम किया 8 क्लास में। सिमिलरली आपके पास एक फंक्शन होती है और उस फंक्शन को एक्सपेंड करना होता है, बड़ा कर देना होता है। तो कैसे करेंगे? मैक्लॉरन्स थ्योरम से। देखो फॉर्मूला है f0 प्लस f'0 बटा 1 का फैक्टोरियल x। अब यहाँ पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो जिनके पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं उनको तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन याद रखना बेटा, स्किप मत करना। मैं आपको साइड में जो बॉक्स है ना, साइड बॉक्स इसको नाम रखता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको सारा चीज कॉन्सेप्ट को बताते जाऊंगा। f'0 बटा 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से पता चला कि एक डैश लगा हो, इसका मतलब है कि फंक्शन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डीसी निकालना है। मैंने बताया था ना, अभी जस्ट बताया। प्लस f'0 बटा में ऊपर में डबल है तो नीचे में 2 आएगा और यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। याद रखिएगा बाबू, ये पूरी बातों को आप समझिए, कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। प्लस f'0 ट्रिपल है तो नीचे 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे x2 लेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस। ये श्रेणी चलती रहेगी, तो चलती रहेगी तो बताओ यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पर n आएगा और यहाँ पे 0 बटा n का फैक्टोरियल और n के पावर x के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो दिस इज मैक्लॉरन्स थ्योरम। ये आपका मैक्लॉरन्स थ्योरम है। इसके हेल्प से आप क्या करोगे? आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन फॉर्म में लिखोगे। मैं एक आध फंक्शन को लिख के दिखाऊंगा, बस आप पेशेंस रखना, सब्र रखना। जैसे देखो बेटा, मान लिया जाए लेट करता हूँ y इक्वल टू e के पावर x, दिस इज योर फंक्शन। तो मैं देखो इस ay को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x बराबर में e के पावर x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैं इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखना चाहता हूँ, तो कैसे? सबसे पहले आप f ऑफ 0 निकालो। तो f ऑफ 0 का मतलब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, तो f ऑफ, चूंकि देखो यहाँ साइड बॉक्स में आ जाओ, f ऑफ x बराबर e के पावर x गिवन है और आपको f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, तो x के जगह पे 0 तो आप भी रख दीजिए वहां पे। तो केकरो पाथा पर 0 वैल्यू 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 रखिएगा। क्योंकि फंक्शन तो आपका e के पावर x है ना बेटा, e के पावर x का आप एक्सपेंशन फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये तो निकल गया होगा, प्लस का साइन देंगे। ये क्या कहा? ये कहा बेटा कि f'0 बटा 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर x है। डैश का मतलब है कि जो आपका पास में जो फंक्शन दिया हूँ उस फंक्शन को 1 टाइम्स तुम डीसी निकालो, एक बार तुम डीसी निकाल दो। तो जब इस फंक्शन को हम लोग डीसी निकालेंगे एक बार, तो लिखेंगे f' ऑफ x, और e के पावर x का डीसी e के पावर x होता है। तुम चाहे जितना बार डिफरेंशिएट करो, e के पावर x का जब डिफरेंशिएट करोगे, डीसी कैलकुलेट करोगे तो e के पावर x होगा। अब क्या बोला कि यहाँ पर f' ऑफ x जब निकाल लिया ना, तो आप वहां पे 0 रखो। तो यहाँ पे मैंने 0 रखा, अब यहाँ 0 रखा तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, रख दिया ना बेटा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 रखिए, 1 और ऊपर में x है तो x से गुना करना पड़ेगा, तो 1 इंटू x हो जाएगा बटा 1 का फैक्टोरियल। डाल दिया, चलो। अब वहां के बाद प्लस हो जाएगा, राइट। फिर एक डबल डैश का मतलब क्या है? डबल डैश का मतलब है कि इसको फिर से आप डिटियाओ, इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करो, तो आपको निकल जाएगा डबल। तो डबल निकाल गया
और तो ई के पावर एक्स को तुम कितनों बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करोगे ना तो वही आंसर आएगी। अब क्या बोला कि डबल निकाल लिया तो जी हाँ, उसके बाद जीरो रखो वहां पे, एक्स के जगह पे आपको जीरो रखना होगा, तो यहाँ रखें तो यहाँ पे रखिए, तो इसका भी वैल्यू 1 आया, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ गया बेटा। और 1 को एक्स से गुना करोगे एक्स स्क्वायर, क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर और बटा में 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे करके ये जो सीरीज चलता रहेगा। तो आप चाहें तो ऐसे इस प्रकार से ई के पावर एक्स के जो होता है एक्सप्रेशन फॉर्म उसे आप लिख सकते हैं। और लास्ट में जो आपको आने वाला, देखो ना लास्ट में आपको यहाँ पर x के पावर 2 बटा 2 का फैक्टोरियल, लास्ट में जो आपको आएगा x के पावर n बटा n का फैक्टोरियल, यही आएगा। तो दिस इज एक्सपेंसेस फॉर्म ऑफ e के पावर x। आप इस फॉर्मूला के हेल्प से, आप इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से किसी भी फंक्शन का एक्सपेंसेस फॉर्म आप लिख सकते हैं। एक मैं और लेता हूँ, देखिए जैसे समझना, y = sin x, y = sin x, ये आपका है कॉन्सेप्ट समझना। तो y = sin x दिया हुआ बेटा, अब इसको तुमको क्या करना, क्या एक्सपेंशन फॉर्म लिखना, लिख दोगे? चलो कैसे लिखोगे बेटा इसका एक्सपेंशन फॉर्म, इसके लिए तुम स्क्रीनशॉट कर लो, मैं जगह बना लेता हूँ, जल्दी करो। चलो बेटा आपके पास जो फंक्शन है चूंकि f(x) = sin x और इसी का एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है, sin x का एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है, तो सबसे पहले f(0) निकालो। तो चूंकि यहां से बेटा बॉक्स में चूंकि f(x) दिया हुआ sin x, अगर मैं बोलूं कि f(0) निकालो तो क्या करोगे, x की जगह पे 0 रखोगे और sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसको मैंने यहाँ पे 0 लिखा प्लस f'(0), मतलब है कि एक बार तुम इसको डीसी निकालो, तो बेटा जब तुम इसको एक बार डीसी निकालोगे ना तो sin x का डीसी मैं अभी बताया कि cos x होता है, उसके बाद वहां पे 0 रखो, तो यहाँ पे आप 0 रखो, तो 0 रख दिया तो वहां पर भी 0 रखना है, cos 0 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 हो गया और 1 में x से गुना करेंगे, x बटा में 1 का फैक्टोरियल प्लस 10 के 10, राइट बेटा। अब उसके बाद फिर से इसको f' निकाला ना, तो फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल हो जाएगा, आइए तो इसको करते हैं डबल कर देते हैं x, और cos x है ना बेटा, इसका जो डिफरेंशिएट कोफिशिएंट होती है, इसका जो डीसी होता है वो होता है माइनस में sin x, इट क्लियर। उसके बाद करेंगे 0 रखो, तो रखो, मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 रखेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0, तो बेटा 0 × x² 0 है, क्योंकि इसका तो वैल्यू 0 आ गया, 0 × x² 0, और 0 बटा कछो रिजल्ट 0 और प्लस। बात समझ में आ रही है? आप अगर कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आ जाओ बेटा, मेरे यूट्यूब वीडियो को देखो। अगर आपको बस नौटंकी करना है ना, या नौटंकी करना है या देखना है नौटंकी वालों को, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे आ गया था बेटा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पर कहने का मतलब इसको फिर से आप ट्रिपल है ना, मतलब 3 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट किया तो माइनस रहने दिया, sin x का क्या होता है cos x, तो आ गया मैं आपका माइनस cos x, क्या आ गया बेटा बोलो, माइनस cos x। अब मैं क्या करूंगा, 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रख दूंगा, तो माइनस में cos 0 होता है 1, तो -1 आ गया, इसका आंसर -1। और चूंकि पहले प्लस है और -1 में x³ से गुना करोगे -x³, तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा, x³ बटा 3 का फैक्टोरियल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। तो बेटा ए वाला टर्म को लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x बटा 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखिएगा। तो आप इसको x लिख सकते हैं प्लस माइनस में x³ बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस, मैं एक आगे का लिख देता हूँ जो आप लोग को मिल जाएगा, x³ बटा 3 का फैक्टोरियल लिखा बेटा, अब प्लस में x के पावर 5 आने वाला है, बटा में 5 का फैक्टोरियल, आप करके देख लेना। यही जो है एक्सपेंशन फॉर्म आगे चलता रहेगा। तो आप क्या एक्सपेंशन फॉर्म लिख दोगे ना, बोलो जल्दी, एक्सपेंशन फॉर्म लिख दोगे, चाहे जो भी फंक्शन हो यही देगा आपको एक्सपेंशन फॉर्म, याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला या नहीं मिला। तो पहले बात है, सबसे पहले लाइक करो बेटा, अब भी करो। और एक बात और, यहाँ पे ये आइकन को प्लीज
इस पर आप ध्यान नहीं देते हो, इस पर ध्यान नहीं देते हो, इसको शेयर बोलते हैं ना, इसको आप शेयर करो, वीडियो को शेयर करो ताकि दोस्तों भी आपके जो फ्रेंड है ना बेटा वो वहाँ भी वीडियो जाए और मजा आ जाए उसे भी। तो बेटा इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो, आप जल्दी कर लो।